भगवान ने ब्रज में यमुना के घाट पर रेती पे ठाकुर जी खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान ने एक माटी का डेला अपने मुंह में रख लिया। अब जैसे ठाकुर जी ने मट्टी खाई तो महाराज ग्वाल वालों में सब में हल्ला मच गयो। अरे भैया लाला ने माटी खा ली है, कन्हैया ने माटी खा ली है। सब बोले लाला ये गलत बात है, देखो भैया तू हम सबनते छोटो है तो हम तो कुछ समझा रहे हैं कि ये सब माटी फाटी खावो, अच्छे बालक उनको काम नहीं है, छोड़ दे। ठाकुर जी ऐंठ दिखाने लगे, ऐंठ मतलब अकड़ दिखाने लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा हमको बताओगे क्या करें क्या ना करें, हमारी मर्जी, हम कुछ भी खावे। ग्वाल वाल बोले ऐसे न माने को, या कि ऐठ या की मैया निकारेगी। बोले चल हमारे संग। लाला को हाथ पकड़ के मैया ढोरे ले आए। अरे यो यशोदा मैया देखो आज गजब है गयो। मैया बोली का भयो? ले मैया तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, मैया तेरे छोरा ने अब तो गजब कर दियो। अब तक माखन चुरा चुरा खावे, हम कछु नहीं बोले कि चलो कम से कम माखन सेहत के लिए तो फायदेमंद है, पर माटी तो मैया या के पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, पर मान ही ना रहे हो। ठाकुर जी बोले क्यों रे लाला, तेने माटी खाई का? ये सबरे वाला शिकायत कर रहे हैं। तो सूदो सो मोड़ो बना के ठाकुर जी कहते हैं ना हम भक्षितवानंभ सर्वे मिथ्याभिसंशिन, ना हम भक्षितवानंभ, मैया ये सबरे की सबरे झूठे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा मैया बोली मतलब ये 150 जो ग्वाल वाल खड़े ये सबरे झूठ हैं, तू अकेलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। हाँ मैया हम सच्ची कह रहे हैं, हम सच्ची बता रहे हैं, हमने माटी नहीं खाई मैया। यशोदा मैया बोली चल तो छोड़। दाऊ दादा ते पूछी तू तो आके संग हो, तू तो आको बड़ो भैया है, बताया ने माटी खाई के ना खाई। दाऊ दादा बोले अब आयो उठ पहाड़ के नीचे, रोज हमारी शिकायत करे हो मैया ते आके। मैया दाऊ बहुत खिजायो, मैया दाऊ ने मुझे न्यो कह दई, दाऊ ने अब देख लाला तेरी क्लास लगवाएंगे। दाऊ दादा बोले देखो मैया हम तो बोलते नहीं क्योंकि हमको पता है मैया तू तो यही को पक्ष लेगी, तेरो प्यारो तो यही है, हम कह भी देते तो मैया हमारी थोड़ी तू मान लेती। सो यही कारण हम तो कछु कहवे ना या के बारे में या की शिकायत करे नहीं है। अब ठाकुर जी ने जैसे सुनी कि दाऊ दादा हमारी विपक्ष की पार्टी में ठाड़े हैं, आंख निकाल के देख रहे गुर गुर के दाऊ दादा को। दाऊ दादा बोले कहा कर ले गो, आंख दिखा रहे हो हमको, बताओ कहा कर ले गो? बोले कहा कर लेंगे ने कोने में आओगे, वहां बताएंगे कहा कर लेंगे। बोले चल बता कहा कर ले गो। सोई ले गए ठाकुर जी दाऊ दादा कोने में, और कोने में ले जाके बोले अच्छा हमने माटी खाई? दाऊ दादा बोले हाँ खाई, बता हम झूठ बोल रहे हो तो? खाई तेने माटी? हमने देखी, अपने आंखन से देखी। अच्छा तुमने देखी? बोले हाँ देखी। बोले देखो तो हमने भी है। तेने कहा देख लियो? बोले हम जा रहे हैं अभी मैया ढोर बताएंगे। रोज शाम को अपने सखान संग जाके यमुना के घाट पे भांग के गोला घोट घोट के कौन पीवे? कह दे मैया ते, बता दे मैया को, हम भी सत्य बोल दे। दाऊ दादा ने सोची अगर मैया को पतो लग गई तो या की कुटाई बाद में होगी, पहले हम पूरे ढंगते हमारी क्लास लगेगी, 2-4 डंडा खावे पड़ेंगे। सो तुरंत पलट गई बलराम जी। मैया डर जाके बोले अरे मैया तू इन सब की बातों भल जाती है, अरे हमने भी बस सुनी सुनाई बात थी सो कह दी तो थे, हमने देखियो नहीं, हमने भी सुनी है कि मैया या ने माटी खाई है। यशोदा मैया बोली मैं तो को भी अच्छे ढंग से जानू और या को भी जानू, वो सब पतो है, मेरे पीठ पीछे कहा करो, पर भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, एक काम करो अगर तेने माटी ना खाई तो मोड़ो खोल के दिखा दे, तेरे मुख में अगर अभी भी माटी चिपकी हुई होगी तो हम समझ जाएंगे ये सब सच्चे तू झूठा, और अगर नहीं तू सच्चो है तो मोड़ो खोल।
फंस गए ठाकुर जी बीच में। ठाकुर जी बोले मैया पक्का दिखा दे? बोले हाँ दिखा दे, देखना ही चाहती है? बोले फिर मैया देख लेना, बाद में हमको नहीं कछु बोलियो। बोले ऐसे कैसे, तू दिखा तो सही। और जैसे मैया ने कही सोई ठाकुर जी ने अपनो मुखमंडल खोलो, और जैसे मुंह खोलो तो मुख में क्या दिखाई दिया? चारों ओर लाल जी के मुख में ब्रह्मांड घूम रहे हैं। समग्र ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में चारों ओर छोटे छोटे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। उसमें एक छोटा सा ग्रह धरती चारों ओर घूम रही है। उस पृथ्वी के भीतर वृंदावन धाम ब्रजभूमि, ब्रजभूमि के भीतर नंद महल, और नंद महल के आंगन में कन्हैया को कान पकड़ के खड़ी हुई यशोदा मैया को दिखाई दी। और जैसे मैया ने अपने आप को देखो लाला के मोहड़े में, सोई मैया देख करके एकदम बावरी हो गई, दिमाग चक्कर खावे लगो, और वहीं जाके बेहोश होके लुढ़क गई, मूर्छित हो गई, घबरा गई। लाल जी ने कही लो हमने तो मैया खुद ही करी, दिखा दे दिखा दे, अब दिखायो तो लुढ़क गई। सोई लाए पानी छीटा मारे, मैया जाग जाग। मैया जागी, और जैसे मैया जागी, अब तक तो कान पकड़ के ठाड़ी, पर अब जैसे मुख में ब्रह्मांड देखो तो मैया हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई। हे प्रभु, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे जगतपति, क्षमा करो क्षमा करो, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। ठाकुर जी बोले जे का है गो याकू, इतनी जल्दी कैसे पलट गई? अब हाल तो डांट लगा रही, अब हाथ जोड़े ठाड़ी है। ठाकुर जी बोले मैया ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। अगर हमको स्तुतियां ही करवानी होती तो हम कन्हैया बन के थोड़ी आते। ये अवतार में तो मैया हम डांट खावे आए हैं, गारी खावे आए हैं। ये अवतार हमारे स्तुति सुनने को मन नहीं है, भगवान बनने को मन नहीं है। अच्छे खासे तेरे लाला बने बैठे, कभी डांटती कभी गले लगाती, और अब भगवान का नाम आते ही हाथ जोड़े ठाड़ी हो गई। भगवान कहते मैया भगवान बनने में मजा नहीं है। और सच्ची बात है भी यही भैया, आजकल का जो माहौल देखते हैं ना, जो भगवानों की हालत है उसको देख के तो लगता है सच में भगवान बनने में मजा नहीं है। जैसा अभी हम बता रहे थे ना थोड़ी देर पहले, भोग के नाम पे इनको कुछ नहीं मिलता, सूखी मिश्री मिलती है। आरती के नाम पे लोग सुबह शाम एक अगरबत्ती धूप इनके सामने लगा लेते हैं, और उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी अगरबत्ती की राख महीना महीना भर वहीं पड़ी रहेगी मंदिर में। कई लोगों के घर में ठाकुर जी की स्थिति बड़ी गंभीर होती है, खुद मजे में डोलते बढ़िया कपड़ा पहन पहन के, और ठाकुर जी फटे कपड़ा में बैठे रहते हैं। सो प्रभु ऐसा नहीं, ये जब तक भगवान मानोगे तब तक ये सिस्टम चलेगा, जब अपना मान लोगे तो ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर उनके साथ बातें व्यवहार सब चालू हो जाएगा। तो भगवान ने कहा भगवान नहीं बनना हमको, इसलिए योग माया को कहा तुरंत मैया ने जो देखा सब भुलवा दो, जैसे पहले थी वैसी कर दो। योग माया तुरंत आई, मैया को सब विस्मरण सब भुलवा दिया, और यशोदा मैया भूल गई, और भूल करके फिर ते अपने लाला को गले लगा ली। अरे पतोना मेरे छोरा के मोहड़े में जन कहा भूत प्रेत घुस गए, कौन सी अला बला घुस गई, फिर ले गई लाला को गौशाला, फिर गौमूत्र से नहला लाई। ये ठाकुर जी हमारे भगवान हमारे लाला की सब अला बला दूर कर दे। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने माखन खाए, ब्रज की माटी खाई। और देखो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि वृंदावन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का महत्व है ना, तो वो कोई मंदिर कोई स्थान का नहीं है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा अगर किसी की महिमा है तो वृंदावन की माटी की महिमा, वृंदावन की रज की महिमा। हमने पूछा कितने लोग वृंदावन गए, आप सबने हाथ खड़ा किए, बहुत सारे लोग नहीं गए, वो जाएंगे। सो जो जाएंगे और जो जा चुके हो एक बात ध्यान रखकर, वृंदावन जाओ तो सब लोग चाहते हैं ना, तीर्थ जाते हैं तो वहाँ से वहाँ का कुछ प्रसाद लेके आए घर वालों के लिए। तो वहाँ की हर एक प्रसाद में कहीं का लड्डू प्रसिद्ध होता है, कहीं की जलेबी, मथुरा कई ब्रज के पेड़े प्रसिद्ध है। पर अगर सचमुच वृंदावन का प्रसाद घर वालों के लिए लेके आना चाहते हो तो ये लड्डू जलेबी में मत उलझ जाना।
पेड़ा में मत उलझ जाना। वृंदावन का असल प्रसाद वृंदावन की माटी है, रज है, उसको रज रानी बोलते हैं। ब्रज की रज, ब्रज की माटी। शिव शंकर भी जिसमें लौटते रहते हैं, भगवान शंकर भी जाओगे ना ब्रज में, वृंदावन में, तो ब्रज की माटी में लोटपोट खाते मिलेंगे। ब्रह्मा जी 88,000 वर्ष तक तप किए हैं कि ब्रज की माटी में जन्म मिल जाए, तब जाके ब्रह्मा जी को राधा रानी ने ब्रज में वास दिया पर्वत के रूप में। सो महाराज, ब्रज कोई साधारण धरती नहीं है, ब्रज की माटी में बड़े बड़े चमत्कार समाये हैं। तो वैसे भी सबके घर में थोड़ी थोड़ी ब्रज की रज जरूर होनी चाहिए। अगली बार जब भी जाओ थोड़ी थोड़ी ब्रज की माटी रज लेके आना, जहाँ पूजा करते हो वहां उसको रखो, रोज उसकी सेवा करो। थोड़ा थोड़ा एक कण मात्र रोज थोड़ा मुख में भी डालना चाहिए ब्रज की रज को। सबसे कीमती चीज, एक हमारे सत्य की घटना है। एक बाबा की कुटिया में एक चोर आ गया, तो चोर ने सोचा ये बाबा जी दिखने में ही होता पर इनके वह माल खूब होगा। सो आ गया, बाबा की कुटिया खोली तो उसमें एक वो रखा था, तिजोरी। उसको खोला, उसके भीतर एक बक्सा रखा था, उसका ताला तोड़ा, उसके भीतर एक डिब्बा रखा था, उसमें भी ताला लगा। वो डिब्बा ताला तोड़ के खोला, उसमें एक छोटी डिबिया रखी थी। उसने सोचा वो जरूर कोई बढ़िया हीरा, महंगा वाला कोई हीरा छुपा रखा बाबा जी ने। और जैसे अंतिम ताला खोल के निकाला, उसमें इतनी सी डिबिया और उसमें ब्रज की रज रखी हुई थी। और जैसे चोर देखे तो माथा पकड़ लिया, बेकार में इतनी मेहनत करवाई। हम सोचे कोई कीमती चीज होगी, यहाँ इसने माटी पर रखी है। पर भैया जो ब्रज का महत्व समझते हैं वो जानते हैं, ब्रज में सबसे कीमती ब्रज की रज है। जादू है ब्रज की रज में, कृष्ण प्रेम देने का सामर्थ्य रखती है ब्रज की माटी। इसलिए बताओ दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहां आदमी माटी को शरीर पे लगाता हो? पर दुनिया में एक ही धाम ऐसा है, ब्रज धाम, जहां लोग जा जा करके मिट्टी में लेटते हैं, रमण रेती में जा जा के लोटपोट होते हैं कि हे प्रभु हम पे कृपा। जब ठाकुर जी लेटा है हमारा, ठाकुर जी रूठ जाते तो ब्रज में एकदम रूठ करके मिट्टी में लेट के हाथ पंप मारते और वो पूरी रज अपने शरीर पे लगा लेते। यशोदा मैया उनको बढ़िया साज श्रृंगार करती हैं, कंगन पहनाती हैं, बाजूबंद पहनाती हैं, काजल लगाती हैं, सोना हीरे के श्रृंगार पहना के भीतर काम में लग जाती है। और जैसे काम करके लौटी तो देखे ठाकुर जी कीचड़ में सबरे लोटपोट हुए पड़े। मैया कहती राम 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 राम, कितनों उद्यमी अबाल नला के गई और फिर जाके यहाँ मट्टी में या कीचड़ में जाके लोटपोट हेली। अरे पिछले जन्म में सूकर होगा। ठाकुर जी बोले मैया तो को कैसे पतो? ठाकुर जी सूकर थे ना एक अवतार, वराह अवतार में। ठाकुर जी बोले मैया तो ज्योतिषी है, मैया को तो पतो चल गई हम कौन है। मैया बोलती अच्छो भलो तो को नहला धुला के गई, नेक काम में लग गई, तू सबरी माटी में लोटपोट है। ठाकुर जी बोले मैया या ब्रज में बंठन के रहवे में आनंद ना, या ब्रज में तो बावरे बन के माटी मोड़े पे लगी वही हो, माखन लगो भयो वही में आनंद है, बाल बिखरे भयो। जब हमारे आराध्य की हालत ब्रज में ये है तो उनके चाहने वालों को तो फिर जाके ब्रज में ये करना ही पड़े। ब्रज में सभ्यता का प्रवेश नहीं है, ब्रज में पागलपन का प्रवेश है। तो ब्रज की असली प्रसाद वृंदावन की ब्रज की माटी है, सबके घर में होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। कोई शारीरिक कष्ट भी किसी को हो ना तो उसमें भी ब्रज की रज बहुत मदद करती है। जा रज को शिव सनकाद के याचत, सो रज शीश झुकाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। और ये इसलिए भी मान है ब्रज की रज। अब कृष्ण तो द्वारिका में भी रहे, पर द्वारिका में रहे तो कृष्ण पादुका पहन के रहते थे। वैकुंठ में भी कृष्ण रहते हैं तो चरणों में पादुका रहती है। पर दुनिया में एक ही धरती ऐसी है जिसने कृष्ण के चरणों को सीधा छुआ है, स्पर्श किया है, और वो है ब्रज की धरती, वृंदावन की धरती। इसलिए गोपी गोपी गीत में कहती है जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वतत्र। ये ब्रज जीत गया, जयति जयति जयति।
किससे जीत गया? बोले वैकुंठ से जीत गया, क्योंकि वैकुंठ को वो सौभाग्य नहीं मिला जो ब्रज को मिला है। ब्रज में इंदिरा भी, लक्ष्मी भी झाड़ू लगाती है, बुहारी लगाती है। धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। मुक्ति तो आप पानी भरती है, जिस मुक्ति के लिए दुनिया पीछे भागते ना, मुक्त हो जा मुक्त हो जा, वो मुक्ति ब्रज में पड़ी है कि मुक्ति मुक्त है जाए। एक कथा आती है कि नंद बाबा का मन हुआ, कन्हैया को बोले लाला हम चाहते हम भारत के सब तीर्थों का दर्शन करें, क्योंकि अब उम्र भी बहुत हो गई लाला, कब बुलावा आ जाए भगवान को पतो ना है, तो हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते। ठाकुर जी ने कहा ठीक है चले जाओ, पर एक काम करना, सुबह यमुना जी स्नान करना फिर जाना। भगवान ने लीला करी, तो आगे नंद बाबा यमुना के घाट पे डुबकी लगा रहे, और डुबकी लगाते लगाते कहा देखी उनने, बोले यमुना जी के किनारे पर माटी में बिल्कुल सुंदर सुडोल व्यक्ति, बढ़िया सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, चेहरे पे तेज, और वो आदमी ब्रज के उस यमुना के किनारे की माटी में लौट रहा है, इधर से उधर, उधर माटी को ले लेके अपने ऊपर लगा रहा है, आंख पे, नाक पे, मस्तिष्क पे, सब जगह अपनी माटी को लगा रहा है। तो बाबा बोले ये आदमी कौन है? पहले तो ब्रज में देखा नहीं। अब देखो गांव में एक सुविधा होती है ना कि गांव में सबका चेहरा नाम एक दूसरे से पता होता है, कोई नया आदमी दिख जाए तो समझ आ जाता है ये गांव का नहीं है, परिचय इतना होता है सबका। और नंद बाबा वैसे भी राजा थे, सबको जानते थे, तो ये आदमी कौन है? तो पहली बार देखा। तो बाबा उसके पास गए, बाबा ने पूछे भैया तेरो क्या नाम है? तो बोलो मेरा नाम है प्रयाग। बाबा बोले प्रयाग? भैया तू पहले तो कभी दिखो ना यहाँ ब्रज में, कौन से मोहल्ले को है तू? प्रयाग? बोलो बाबा हम आपके मोहल्ले के नहीं हैं, हम प्रयागराज हैं। प्रयागराज? बोले हाँ हम तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। बाबा बोले राम राम राम, आप तीर्थराज प्रयाग हो? ले हाँ, पर यहाँ क्या कर रहे हो हमारे ब्रज में, और यहाँ माटी में काय को लौट रहे हो? तो प्रयागराज बोले बाबा सबरी दुनिया आती है तीर्थों में, तीर्थों में जाके क्या करती है? पाप छोड़ दे। बोला हमारे पाप भगवान नष्ट करो नष्ट करो। सारी दुनिया आके सब पापों को प्रयागराज में छोड़ के जाती है। तो बाबा जब हमारे पाप भर जाते हैं, अब हम कहाँ जाए उनको खाली करने, तो हम आते हैं एक बार आके इस ब्रज में लोट लगा लेते हैं, हमारे सारे पाप हमारे भी धुल जाते हैं। जो लोग छोड़ के गए ना हमारे ऊपर पाप, वो सब नष्ट हो जाते हैं यहाँ ब्रज की माटी में आके लोटने से। जैसे बाबा ने सुनी सोई भागे भागे कन्हैया के डोरे गए, बोले लाला टिकट कैंसिल करवा दे, हम ना जा रहे, हम ना जा रहे तीर्थ यात्रा पे। ठाकुर जी बोले क्यों, अब काएगो? बाबा बोले जाके तीर्थन के ढोरे हम जा रहे, उनको राजा तो हमारे ब्रज में आके लोटपोट ठहरे हो, हम क्या करेंगे जाके? अरे जब हमारे ढोरे इतनो बड़ो ब्रज धाम है तो अब हम जाके कहा करेंगे भैया। और हम झूठ नहीं बोल रहे, ये घमंड भी नहीं है, कोई इसको घमंड में ना सोचे, पर हम ब्रज के लोग ऐसा मानते कि हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रज भूमि में ठाकुर जी ने सब दे दी। ब्रज के ऐसे ऐसे साधु हैं जो कहीं दर्शन करने नहीं जाते, उनको सब कुछ ब्रज में मिल गया, भटकना क्या, जाना क्या। नियम ले लेते, बोले हम ब्रज की इस भूमि से बाहर पाँव नहीं रखेंगे, कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि सारे तीर्थ यहाँ आ जाते हैं। ब्रज में आदि बद्री, केदार, हरिद्वार, देव प्रयाग सब है ब्रज में, सबका दर्शन होता है ब्रज में। लक्ष्मी है, शनि देवता हैं, जितने भी दुनिया के भगवान हैं सब ब्रज में डेरा डाले बैठे, जहाँ हमारे ठाकुर जी वहाँ हम।